नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप वेल एंड गुड नो व्हाट दैट इज मोस्ट थिंग दैट मैटर्स। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के सैफ विमेंस चैंपियनशिप के बारे में कि हमने कैसे परफॉर्म किया, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, हर चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट इनटू द वीडियो राइट नाउ। तो पहले मैं बांग्लादेश के बारे में बात करती हूँ। देखिए, बांग्लादेश से मेरे को काफ़ी उम्मीद थी। सबसे पहली बात तो यही है कि यार ये दे आर द रीडिंग चैंपियंस, ठीक है, बैक टू बैक वो लोग जीते हैं, तो काफ़ी उम्मीद थी मुझे उनसे कि वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन आज दिखाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ, आई थिंक फर्स्ट हाफ कंप्लीटली इट वाज डोमिनेटेड बाय इंडिया। सेकेंड हाफ में कुछ 15-20 मिनट के लिए बांग्लादेश ने पूरा डोमिनेट किया था। दे वर द वंस हु हैड द पोजेशन, दे वर द वंस हु हैड सेट द टेम्पो, दे वर क्रिएटिंग चांसेस, दे वर गेटिंग कॉर्नर्स, लाइक इट वाज ऑल बांग्लादेश। दे कुड हैव कैपिटलाइज्ड ऑन दैट, क्योंकि इंडिया पूरे प्रेशर में आ गया था और अपने पास सिर्फ एक ही गोल का लीड था, लेकिन बांग्लादेश ने उसका कुछ भी यूटिलाइजेशन नहीं किया। दे कुड हैव डन दैट बेटर। आई फील दैट दे वर प्रेसिंग वेरी वेल, देयर फॉरवर्ड्स वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन प्रेसिंग, तो दे वर ट्राइंग टू विन द बॉल बैक। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी उनकी तरफ से। और भी इम्प्रूवमेंट शायद आगे मैचेस में देखने को मिले ना मिले, आई डोंट नो, बट इन फ्रंट ऑफ द नेट दे वर नॉट दैट क्लिनिकल। एंड ऑल्सो अगर मैं उनकी गोलकीपर के बारे में बात करूँ, मिली, आई थिंक शी वॉज क्रिएटिंग मिस्टेक्स, लाइक थोड़ी चीज़ें में ऐसी थी जहाँ पे मुझे लग रहा था कि उनके हाथों से बॉल फिसल रहा है, और अगर हमारा प्लेयर सही टाइम पे सही जगह पे होता तो हम उसको कैपिटलाइज कर सकते थे। आपको तो पता है मुझे ऋतुपर्णा चकमा बहुत अच्छी लगती हैं एज अ प्लेयर, लेकिन आज एकदम ही चुप करवा के उनको रखा हुआ था। उनके क्रॉसेस से मुझे बहुत डर लगता है। मॉल्डिव्स के अगेंस्ट उन्होंने जो तबाही क्रॉसेस मारे थे इन द पेनल्टी बॉक्स, आई थॉट अगर वो ऐसे ही करती रही, उनको हम एकदम भी डिफेंड नहीं कर पाए, इट विल गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू एटलीस्ट बी इन द गेम, पर वो हुआ ही नहीं। अनिका ने भी थोड़ा डिस्टर्ब किया था हमारे सेंटर बैक्स को, तो हमारी सेंटर बैक्स थी पूर्णिमा एंड शिल्की देवी, तो थोड़ा उनको डिस्टर्ब किया था कुछ मोमेंट्स पे। उनके टर्न्स अच्छे हैं, तो शी वाज ट्राइंग टू डू ऑल ऑफ दैट, लेकिन अगेन हमने कुछ भी होने नहीं दिया, तो एवरीथिंग वेंट रियली वेल फॉर अस। नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडियन टीम, दैट हाउ वी परफॉर्म्ड, वर वी गुड और वर वी नॉट गुड, या फिर सेम ही चीज़ें हैं क्या नहीं। आज हम जो खेल रहे थे, बैक फोर जो अपना था, वो आप देखना चेंज था अपने मॉल्डीव्स वाले से भी। तो आज हमारी लेफ्ट बैक भी चेंज थी, वो थी अस्तम और आज लेफ्ट बैक पिछले मैच में थी रंजना, हमारी राइट बैक भी चेंज थी, पिछले मैच में थी सरिता और इस बार खेल रही थी निर्मला। हमारी सेंटर बैक पेयरिंग भी चेंज थी, पूर्णिमा पिछले मैच में भी खेली थी, इस मैच में भी खेली थी, लेकिन उनके साथ ही शिल्की देवी। अब यहाँ पे भी मेरी एक थोड़ी प्रॉब्लम है। देखो, मैंने शिल्की देवी को, मुझे पता है वो डिफेंसिवली भी खेल लेती है, वो मिडफील्डर भी खेल लेती है, तो वो बहुत अच्छा CDM प्लेयर है, लेकिन भाई तुम अगर वो एक CDM है, तुम उसको क्यों सेंटर बैक खिला रहे हो? हमारे पास हैं प्लेयर्स, अपने पास जूली किशन है, अपने पास थोए बिसाना है, ये सारे सेंटर बैक्स हैं अपने पास, खिलाओ ना उनके साथ, क्या डर है? तुम बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहे हो, हमको यहाँ पे एक, मेरे लिए मेकशिफ्ट सेंटर बैक है, मेरे लिए शिल्की देवी एक CDM ही रहने वाली हैं, क्योंकि अगर आप आज देखोगे उनका पोजीशनिंग, वो घुमा के थोड़ा फॉरवर्ड ही चली जाती थी, तो शी वाज नॉट लाइक कि प्रॉपर सेंटर बैक लाइन मेंटेन कर रही हैं वो, क्योंकि उनका नेचुरल पोजीशन जितना मुझे लगता है वो एज अ CDM बेटर खेलती हैं। And that is true because she operates in that position much better than she does as a center back. तो क्यों खिलाया शिल्की देवी को एज अ सेंटर बैक? पहले तो मैं सोचने लगी कि यहाँ पे तो मुझे डिफेंडर्स ही 3 दिख रहे हैं, कि आर वी गोइंग विद बैक 3 और समथिंग, आर वी प्लेइंग लाइक दैट? तो बट ठीक है, चलो बैक 4 ही हम लोगों ने खेला है, बट ठीक है, हमने अच्छा ही किया है डिफेंसिवली। आई एम नॉट सेइंग आई हैव लाइक मेनी कंप्लेंट्स फ्रॉम दिस। और अगर आप देखोगे, निर्मला इज़ द वन हु टेक्स आर कॉर्नर्स, शी इज़ द वन हु टेक्स आर फ्री किक्स, शी इज़ द वन हु वाज टेकिंग आर थ्रो इन्स एज वेल फ्रॉम द राइट। ऑब्वियसली ये तो होना ही था, अच्छा खेली है निर्मला, आई हैव नो इश्यूज अबाउट दैट। देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव जसोदा मुंडा, वी हैव संगीता एंड वी हैव सनफीदा। तो ये भी हमारा डिफरेंट मिडफील्ड था। अगर आप देखो, जसोदा अपने पिछले मैच में भी खेली थी, एंड जसोदा के बारे में आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट, वो आगे करेंगे। अप फ्रंट अगर आप देखोगे, वी हैड अवेका सिंह, अवेका ने 4 गोल्स मारे थे पिछले मैच में, ऑफ कोर्स वी हैड टू गो विद हर एज आर सेंटर फॉरवर्ड। एंड उसके साथ थी प्यारी जाजा, जो कि लेफ्ट विंगर ऑपरेट कर रही थी, एंड राइट विंग पे सौम्या गोगुलोथ। ओवरऑल अगर आप टीम देखोगे ना, काफ़ी तगड़ी टीम थी आज, और मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी रही थी, लेकिन फर्स्ट हाफ में जो 1-0 का स्कोर लाइन है, ये सच नहीं है। मतलब हम 4-5 गोल्स आराम से मार सकते थे, लेकिन हुआ क्या, 3-4 प्लेयर्स अपने कंप्लीटली शट डाउन हो गए थे। उनमें से एक है सौम्या गोगुलोथ राइट पे। भाई आई हैव ह्यूज
expectations from her as well because I know she's a very capable player. लेकिन मेरे को सौम्या आज दिखी ही नहीं गेम में. I was like भाई वो कर क्या रही है, डिस्पोजेस हो रही है बहुत इसलिए. सेम प्रॉब्लम थी संगीता के साथ भी. संगीता अपने पिछले मैच में भी खेली थी लेकिन आज संगीता का गेम भाई आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, इतना ह्यूज ड्रॉप था. संगीता थोड़ी डीप खेल रही थी, सनफीदा थोड़ी अप फ्रंट खेल रही थी. तो आप देखोगे आपको काफ़ी इंस्टेंसेस पे लगेगा कि जो सौम्या गुगलोथ हैं वो थोड़ा मिडफील्ड पोजीशन में आ रही हैं एंड सनफीदा काफ़ी अप फ्रंट खेल रही हैं. सनफीदा आज इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व थी गेम में. सनफीदा इज़ द मैन ऑफ द मैच बाय द वे. वो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व थी गेम में कि उनकी गलतियाँ सबसे ज़्यादा दिख रही थी क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व थी. उसके पास इतने क्लियर कट चांसेस थे. एक बार तो वो 1-on-1 थी विद द कीपर एंड शी टुक अ pathetic shot from there and I was really pissed off because I know Sanfida has the quality to convert it. लेकिन वो हुआ नहीं. तो इस तरीके से प्यारी ज़ाज़ा को भी 1-2 शॉट्स मिले थे जब वो कन्वर्ट हुआ नहीं एंड दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो हमने पहला गोल मारा नहीं था. अवेका सिंह भी थी मैच में, ऑफ कोर्स शी स्कोर्ड 4 goals इन द प्रीवियस वन. इस मैच में तो उनको रखना ही था बट एकदम ही शट डाउन थी, मतलब एकदम भी विजिबल नहीं थी आज अवेका. कोई उनके साथ लिंकअप कर नहीं रहा. जितने भी हम चांसेस क्रिएट कर रहे थे वो फ्लैंक से कर रहे थे. तो प्यारी वॉज विजिबल, देन लाइक आई सेड सनफीदा वॉज विजिबल. तो इस तरीके से फ्लैंक्स पे ही जो हो रहा था वो हो रहा था. विंग्स पे सेंट्रली हम कुछ भी क्रिएट नहीं कर पा रहे थे. पहला गोल आता है अपना, बहुत सेक्सी क्रॉस था वो एंड आई थिंक दैट वॉज फ्रॉम शिल्की देवी. मैंने अभी हाईलाइट्स चेक नहीं किए हैं, मुझे पता नहीं किसने किया था. मुझे लग रहा है वो शिल्की देवी का क्रॉस था टू प्यारी ज़ाज़ा. प्यारी को वो क्रॉस मिला नहीं था, वो एक्चुअली डिफ्लेक्ट होकर प्यारी के पास आया एंड प्यारी ने वहाँ से बहुत तगड़ा फिनिश किया. मैं ना हमेशा जब भी प्यारी को टीम में देखती हूँ, मैं काफ़ी टाइम से उनको देखते आ रही हूँ इंडियन नेशनल वुमेन टीम में एंड शी हैज़ ऑलवेज बीन माई फेवरेट प्लेयर बिकॉज शी हैज़ अ लॉट ऑफ स्टैमिना, शी हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड शी इज़ वेरी क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ द नेट. लेकिन पिछले कुछ टाइम से ना मुझे वो क्लिनिकलिटी उसकी दिख ही नहीं रही थी, ना मुझे उसका लिंकअप प्ले नज़र आ रहा था. तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि यार व्हाट इज़ हैपनिंग, क्योंकि IWL में इंडियन टॉप गोल स्कोरर हैं वो, तो वो क्वालिटी तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो. आज पहला गोल जो हुआ उनकी वो क्वालिटी वहाँ पे देखने को मिली एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर. लाइक दैट इज समथिंग दैट वी रियली रियली नीडेड एंड शी डिड दैट. तो फर्स्ट हाफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सौम्या विजिबल नहीं थी. संगीता डिड नॉट हैव अ गुड गेम, बहुत ईजिली डिस्पोजेस हो रही थी, बहुत क्रूशियल जगह पर मिडिल ऑफ द पार्क में शी वॉज गेटिंग डिस्पोजेस्ड एंड दे वर ट्राइंग टू क्रिएट चांसेस. थैंक गॉड कि अपना डिफेंस था वो थोड़ा स्ट्रांग था कि कुछ अपने को ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं. नाउ वी गोना टॉक अबाउट द सेकंड हाफ. सेकंड हाफ में 15 मिनट के ब्रेक के बाद मुझे लगा कि हमको तो 15 मिनट का ब्रेक मिला ही नहीं और बांग्लादेश को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पूरा ही 2-3 घंटा रेस्ट करके आए हैं, क्योंकि अलग बांग्लादेश की टीम दिख रही थी. वो 15-20 मिनट में अगर वो इक्वलाइज कर देते, मैं आपको लिख के देती हूँ आज ये मैच हम ना जीत पाते बिकॉज दे वर दैट स्ट्रॉन्ग. आप सोचो फर्स्ट 45 मिनट्स में वी हैड लाइक 3 कॉर्नर्स एंड दे हैड नन. लेकिन फिर उसके बाद वही 15 मिनट में सेकेंड हाफ के उन्होंने 3 कॉर्नर्स ले लिए थे उस टाइम पे. तो आप सोचो किस तरीके से वो हैवीली डोमिनेट कर रहे थे. पूरा पोजेशन उनके पास था, सब कुछ वो क्रिएट कर रहे थे. आई थिंक मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है that they were very dominating in that span of 15 to 20 minutes, लेकिन they could not convert it. तो जिसके बाद हमने सब्सटीट्यूट्स किए. बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू कि जैसे 45 मिनट शुरू होते हैं, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट क्रिस्पिन छेत्री डिड एंड ही हैज़ माई रिस्पेक्ट फॉर दैट. वो क्यों और वो क्या, ही मेड सौम्या गुगलोथ सिट एंड ही गॉट प्रियंका देवी ऑन. प्रियंका देवी ने पिछले मैच में भी गोल्स मारे थे, असिस्ट करे थे. तो कहीं ना कहीं वी ऑल वांटेड कि एक ऐसा प्लेयर लेके आओ मिडफील्ड में जो एक्चुअली दिखे. दैट्स अ वेरी गुड मूव बाय क्रिस्पिन छेत्री दैट ही सॉ द फॉल्ट एंड उन्हें इमीडिएटली चेंज किया. उसके बाद जो सब्स्टिट्यूट्स आए हैं बहुत राइट टाइम पे आए हैं एंड दैट इज उन्होंने अवेका और प्यारी को बिठाया. देखो अवेका तो विजिबल ही नहीं थी गेम में, अवेका सीम्ड लाइक शी वाज नॉट इवन देयर टू प्ले. देन प्यारी को बिठाया बिकॉज प्यारी वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड और उनकी जगह पे लेके आए लिंडा कॉम को एंड मालविका को. डूड क्या सब्स्टिट्यूशंस किए हैं, दोनों ही स्कोर शीट पे आपको दिखेंगी. उसके बाद इसको बोलते हैं सुपर सब्स एंड दैट इज व्हाई आई फील दैट क्रिस्पिन छेत्री सीरियसली नोज व्हाट ही इज डूइंग विद दिस टीम बिकॉज लिंडा कॉम एंड मालविका जैसे ही आती हैं आपको एक शिफ्ट देखने को मिलेगा. हमारे लिंकअप्स फाइनली हो रहे हैं, हम उनके पेनल्टी बॉक्स में घुस रहे हैं, हम बहुत अच्छे क्रॉसिंग गेम खेल रहे हैं. I think that's just started to click and it started to work and that impressed me so much and that is a big plus for Crispin Chhetri. उसके बाद जो अपना सेकंड गोल होता है सनफीदा, देखो सनफीदा did not have that good a game and she is the man of the match by the way. तो हम काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे थे सनफीदा को बट वो बंदी ट्राई करना नहीं छोड़ी. ठीक है, नहीं हो रहा होगा उससे, वो गोल्स नहीं मार पा रही होगी, वो नहीं होगी क्लिनिकल आज इन फ्रंट ऑफ द नेट, लेकिन बाकी सब भाई वो बंदी पूरा ट्राई कर रही थी. उसके ड्रिबल्स वो हर जगह तुमको मिलेगी. अगर मान लो बॉल थोड़ा दूर है एंड शी इज़ दी ओनली प्लेयर दैट कैन गो एंड रीच दैट बॉल और साथ में बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं, वो बंदी आपको भागती नजर आएगी एंड शी विल एक्चुअली विन द
बॉल या फिर वो थ्रो इन जीत लेगी वहाँ से. दैट्स व्हाट सनफीदा डज. एंड जो अपने को पेनल्टी मिला है वो भी सनफीदा की कहीं ना कहीं देन है. तो सनफीदा एकदम एज ऑफ द बॉक्स में खड़ी हुई थी एंड बांग्लादेश के प्लेयर के पास बॉल था, वो वहाँ पे उनको डिस्पोजेस करने लगी और वो किया. और उसके बाद बॉल आ गया था, आई थिंक मालविका के पास ही बॉल आ गया था एंड इट वॉज अ टैकल ऑन मालविका. और वो जो चैलेंज था वो उनकी सेंटर बैक ने किया था मालविका के ऊपर एंड वी गॉट द पेनल्टी. लिंडा कॉम ने पेनल्टी लिया एंड बहुत सुंदर पेनल्टी लिंडा कॉम ने लिया एंड कन्वर्ट किया. सुपर इम्प्रेस्ड विद दैट. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड गोल एज वेल. थर्ड गोल इज़ माई फेवरेट गोल क्योंकि वो जो है ना क्वालिटी वो मालविका ने दिखाया. भाई क्या खेली है वो बंदी. तो एक क्रॉस आता है फ्रॉम द राइट फ्लैंक. आई थिंक इट वॉज संगीता जिसने वो क्रॉस किया था. आई माइट बी रॉन्ग, तो प्लीज़ करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन. तो संगीता ने राइट फ्लैंक से क्रॉस मारा था एंड वहाँ पे क्या फर्स्ट टच था मालविका का. उसके बाद क्या गोल था, एकदम कूल एंड कंपोज. आई थिंक ये दिखाता है कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ द नेट. दिस इज समथिंग दैट इज मिसिंग इन एवरी डैम प्लेयर, एवरी डैम इंडियन प्लेयर. दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू सी इन इंडियंस दैट वी आर भाई यू हैव कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ द नेट. तुम ऐसे पैनिक नहीं कर जाते जब तुम्हारे पास बॉल आती है एंड दैट्स व्हाट मालविका डिड. आई एम सुपर प्राउड ऑफ हर एंड दैट वाज एन अमेजिंग गोल दैट शी स्कोर्ड. तो इस तरीके से हमने 3 गोल्स मारे थे. बांग्लादेश को जैसे मैंने आपको बताया वो 15-20 मिनट में ही विजिबल थे और वो ज़्यादा थे नहीं. देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स एज वेल इन दिस. और वो यही है कि कुछ प्लेयर्स कंप्लीटली ऑफ हो गए थे. पांथोई अगेन हैड एन अमेजिंग गेम, शी ऑलवेज डज. एंड बीच में क्या होता है ना, सबसे गंदी चीज़ जो मुझे लगती है कि जब आपके पास बॉल है लेकिन अभी आपके पास इंटेंसिटी नहीं है, आप थक चुके हो, आप कंप्लीटली एग्जॉस्टेड. एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल क्योंकि गोवा में मैच हो रहा है एंड बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा उधर, गर्मी है उधर काफ़ी. तो तुम्हारे पास बॉल है, किसी के पास भी, चाहे वो हमारे डिफेंडर्स के पास है चाहे मिडफील्डर्स के पास है, तो रादर देन लिंकिंग अप, रादर देन मेकिंग शॉर्ट पासेस, व्हाट दे डू इज बस एक एमलेस, क्लूलेस एक लॉन्ग बॉल मार देंगे आगे, एक कहीं क्रॉस मार देंगे आगे कि कहीं जाएगा. तो इट जस्ट सीम्स सो वेस्टफुल. लाइक वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिजर्व आवर एनर्जी एंड कीप द बॉल, ताकि हम ये वेस्टफुल चांसेस ना करें. क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये तुम्हारी गेम को और बिगाड़ता ही है. क्योंकि तुमको जितने आज थ्रो इन्स मिलेंगे, क्योंकि जितने टाइम तक गेम आज प्ले में था आप देखोगे भाई इतने थ्रो इन्स, बारी बारी थ्रो इन्स, थ्रो इन पे थ्रो इन, मतलब यही चल रहा था. इतना ब्रेक हो रहा था आज गेम में. जब आप बड़े बड़े टीम्स के अगेंस्ट खेलोगे ये ब्रेक्स नहीं होंगे, इतना मौका नहीं मिलेगा, इतना चांस नहीं मिलेगा, इतना रेस्ट नहीं मिलेगा. तो ये चीज़ें हैं जो अपने को इम्प्रूव करनी है. लाइक आई सेड 2-3 प्लेयर्स कंप्लीटली शट डाउन हो गए थे. वी डोंट हैव टू लेट दैट हैपन. लेकिन कुडोज टू आर लाइक आर कोच क्रिस्पिन छेत्री हु मेड द सब्स्टिट्यूट्स एट द राइट टाइम, जिसकी वजह से आप देखोगे गोल्स का इम्पैक्ट इमीडिएटली देखने को मिला. वेरी वेरी गुड, वेरी वेल डन. बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट कि अगर आप कोई प्लेयर को जैसे मेक शिफ्ट पोजिशंस पे मत खिलाओ, जो प्लेयर जहाँ पे खेलता है उसको वहीं पे खिलाओ. थोई बिसाना को भी एक चांस दे सकते थे. शी इज़ अ वेरी वेरी गुड सेंटर बैक. मैंने उनका अंडर 20 में गेम देखा है. यही गेम्स में तो इनको एक एक्सपीरियंस मिलेगा ना, और क्या. ये एक डेड रबर गेम था एनीवेज. डेड रबर एज इन की ठीक है डिसाइड करने वाला था कि क्या हम नेपाल के अगेंस्ट खेलेंगे या भूटान के अगेंस्ट. लेकिन तब भी आई फील हम और भी चांसेस दे सकते थे. बट ठीक है, जिस तरीके से गेम गया, आई एम हैप्पी फॉर द टीम. लाइक आई सेड दैट इट्स एन इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट क्योंकि हम अभी इसमें खेल रहे हैं. अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे, हार जाएंगे, क्योंकि फिर हम क्रिटिसाइज करेंगे कि हम साफ भी नहीं जीत सकते. तो कहीं ना कहीं तो भाई दिल को तसल्ली दो एंड सपोर्ट करो. तो दिस इज हाउ वी हैव प्लेड. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट भूटान. सेमीफाइनल्स अपना भूटान के अगेंस्ट है. बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन वॉट इज गोइंग टू हैपन इन बांग्लादेश वर्सेज नेपाल. दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड मैच एज वेल. सो माई मैन ऑफ द मैच जसोदा मुंडा. आई एब्सोल्युटली लव्ड हर गेम. शी वॉज इन्वॉल्व्ड एवरीवेयर. लाइक पहले वो एज अ डीप लाइन प्ले मेकर खेल रही थी, तो काफ़ी डीप थी वो पहले, एज अ CDM खेल रही थी. लेकिन सेकेंड हाफ में जैसे ही हमने प्यारी को बिठा दिया, हमने सौम्या को बिठा दिया, जो हमारे फॉरवर्ड्स थे अवेका को बिठा दिया, उसके बाद जसोदा काफ़ी अप फ्रंट काम कर रही थी. तो शी स्टार्टेड प्लेइंग एज अ फॉरवर्ड. आई डोंट नो इफ दैट वाज द प्लान और नॉट, बट जसोदा काफ़ी फॉरवर्ड खेल रही. तो जिस तरीके से शी वॉज डिस्पोजेसिंग उसकी एनर्जी, वो जिस तरीके से लिंक अप कर रही है, आई लव्ड हर गेम. आई थिंक जसोदा मुंडा इज समबडी जिसको मैंने पहले ज़्यादा देखा नहीं था. अभी जितना मैं उसको देख रही हूँ मेरी वो फेवरेट प्लेयर बनती जा रही है. तो मेरे लिए आई एम गोइंग टू गिव इट टू जसोदा मुंडा बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव हर गेम. आपके लिए मैन ऑफ द मैच कौन है आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. आगे जो होगा देखा जाएगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द एफर्ट दैट आई एम पुटिंग इन, please don't forget to subscribe to the channel. Please don't forget to share the video, hit the like button and subscribe to मैंने बोल ही दिया था. That is the video. Thank you so much for watching. Namaste.